राजन कर्मा जी का स्वागत है। धन्यवाद और शुक्रिया अजित। हर मैच एक नई मैच और ये मैच एक नई मैच। सबसे पहले तमाम दर्शकों का पुनः एक बार एसएस तोड़ांडी इस फुटबॉल ग्राउंड पर हार्दिक दिल से स्वागत है। एक तरफ ज्यादा बैंड कंपनी तो दूसरी तरफ कंचन एफसी। बिल्कुल यहाँ बात करना चाहेंगे कंचन एफसी। जुगाल और काले मिक्सिंग कॉम्बिनेशन में आपको नजर आ रही है और उनके मुकाबले अगर हम लोग बात करें, हेलो वीर बात, हेलो ग्रीन और ब्लू, और मैच के शुरुआती बलों पर ही एक सेट पीस का शानदार अवसर कंचन फुटबॉल क्लब की टीम को यहां पर मिल चुकी है। हालांकि ये डायरेक्ट किक का इशारा, गेंद और कहना चाहेंगे इसके बाद ग्रुप बी से तीसरा मैच होगा, जो फर्स्ट राउंड का तीसरा अशोका इंटरनेशनल और उनके मुकाबले आएंगे दुबराज फुटबॉल क्लब। आग्रह करना चाहेंगे दोनों ही टीम्स के टीम कैप्टन्स आपसे अगले मुकाबले के लिए बिल्कुल आप अपने टीम्स को रेडी रखेंगे और शुरू से ही लगातार निरंतर अच्छी प्रयास जारी है। फिलहाल एक नाम जोड़ा गया था, जर्सी नंबर 9 पर खेल रहे खिलाड़ी उस यादव समाज, एक्चुअली वो गोल मशीन के नाम से जाने जाते हैं और क्रिकेट की परिभाषित हम लोग अगर आज के दौर में बात करें सूर्य कुमार यादव जो रन मशीन का काम करते हैं, तो फुटबॉल की मैचेस में खेल में यादव समाज एक्चुअली गोल मशीन का काम तो करते हैं, लेकिन क्या ये मशीन आज अपना रंग दिखाएगी, ओरिजिनली फुटबॉल को दर्शाएगी या फिर नहीं? हालांकि बॉल पोजीशन सर्वाधिक अगर यहां देखें तो कंचन फुटबॉल क्लब का देखने को मिल रहा है और एक अतिरिक्त दबाव यहां झेल रही है वीर बादरा स्पोर्टिंग। और फिलहाल तो पहली किक भी आई थी वहां ठीक पेनल्टी एरिया के करीब करीब से, लेकिन राजन ये वीर बादरा गेंद प्रोवाइड कर दे, गेंद इमीडिएटली प्रोवाइड कर दे। एक अच्छी मौका फिर से टैप हुई वहां पे और पहला गोल किक जड़ता हुआ इस समय वीर बादरा स्पोर्टिंग। मुकाबला काफी बड़ी और कड़ी के तौर पर फिलहाल महेंद्र कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल और गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए फिलहाल वीर बादरा। सेंटर मिडफील्डर रमेश को यहां पर चकमा देने की कोशिश, लेकिन उनके झांसे में आए नहीं। ज्यादा फिलहाल स्किल को दर्शाता हुआ काफी गति के साथ आगे बढ़ने के क्रम में, हालांकि गेंद रिलीज करी गई जर्सी नंबर 3 के लिए बाएं छोर से, लेकिन जब आप बाएं से दाहिने की ओर टारगेट को सेट करते हो अजित, तो कहीं ना कहीं आपका जो पोजीशन सही बना जरूर था, लेकिन टारगेट आपका सेकंड पोल की तरफ होना चाहिए। और यहाँ बहुत ज्यादा तेज तरार और पावरफुल किक लगाने की रणनीति जरूर इख्तियार करी गई थी राजन। कहीं ना कहीं उस रणनीति में पूरी तरह से फेल नजर आती हुई और रस्सी का बिल्कुल पावर को जनरेट करने के पीछे भी हम लोग देखते हैं खिलाड़ी सटीकता भूल जाते हैं वहां पर पावर को जनरेट करने के चक्कर में। अगर आपके पास सटीक है, सटीकता है,
तो आप निश्चित तौर पर आप पावर को जनरेट कीजिए, लेकिन पावर के साथ साथ आपको ऑन द टारगेट गेंद को रखने की जरूरत होती है। बिल्कुल, और जब अधिकतर मैचेस में ऑन द टारगेट अगर मैच और गेंद रही तो कहीं ना कहीं वहाँ एक समय मिलती है और एक चांसेस बढ़ जाती है गोल स्कोर करने की। और जहाँ बल की आवश्यकता हो ही ना तो वहाँ बल की आवश्यकता क्यों करें आप? जहाँ बल की आवश्यकता ना ही हो तो वहाँ ना करें, चतुराई और बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल, बुद्धि और छल के सहारे भी वहां से आप मैच को जीत सकते हो। तो कहीं ना कहीं शॉर्टपिच तो मिल गई है इस बार वीर बादरा स्पॉटिंग। और लीजिए ये हेलीकॉप्टर वाली किक ही चलने वाली है फुटबॉल में। फिर से बल का प्रयोग, जर्सी नंबर 7। ये निराशाजनक है, फटलेस किक। और आप थे वहां पर कन्हाई सोए, सेंटर मिडफील्डर के तौर पर नजर आते हुए कन्हाई। ओवर कॉन्फिडेंस वाली किक बैठी थी वहां। यादव अच्छी कंट्रोल और गेंद थोड़ी सी स्टाइलिश पास लेना चाहते थे। एक से बढ़कर एक टीमें आने वाली है जीत। मैं देख रहा हूं दुबराज एफसी की टीम में वो बेशुमार चर्चित क्षेत्र के क्षेत्रीय फुटबॉल खिलाड़ी समावेश होने वाले हैं, जो कि एनवीसी तितिरवेला के नाम से चर्चित हैं। और उसके खिलाफ जो टीम आएगी अशोका इंटरनेशनल, ये तमाम होनहार खिलाड़ियों में समावेश उस टीम में, इस टीम का नाम ही है राजन अशोका इंटरनेशनल। और इन दिनों वनडे नॉकआउट में अशोका काफी सुर्खियां बटोर रही है अजीत। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और कई दफे अपने टीम को लोहा भी बनवा चुकी है। और हर एक स्थान में टीम का नाम आपको सुनने को मिल जाता है, अशोका इंटरनेशनल। कभी भी जब अशोका इंटरनेशनल की बात हो गई तो राजन मैं ज्ञात करा दो, एक मारंग हतो एक ऐसी गांव जो पहली दफे प्राइवेट स्कूल की ओपनिंग होने जा रही है, और वही है अशोका इंटरनेशनल स्कूल, जिनके चेयरमैन हमारे मंच पर विराजमान हो चुके हैं सत्यनारायण प्रधान जी। और उनके बदौलत मारंग गांव में एक अशोका इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ही कह सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट की स्कूल होगी जो LKG से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक मारंग हाथों एडमिशन ऑनगोइंग चालू है। आप अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप एडमिशन करा सकते हो LKG से स्टैंडर्ड 5 क्लास तक। अशोका इंटरनेशनल स्कूल कहाँ मिलेंगे? मारंग हाथों के ठीक त्रिविट के चौक, जिसे कहते हैं बगान का चौक। जहां से लाइफ को हम लोग स्टार्ट करते हैं, LKG to 5 स्टैंडर्ड। हमने भी यहीं से जिंदगी की शुरुआत करी थी अजीत। और आने वाले वो भारत देश के भविष्य होंगे जो उस मारंग हाथों के दिरी चौक में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और बेहतर पठन पाठन के लिए कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट में ही जाना होगा। फिलहाल इन सब बातों को विराम देते हुए आते हैं पॉइंट और मुद्दा पर। इस समय दो दिग्गज टीमें काफी चुस्त और मुस्तैदी के साथ एक दूसरे का सामना करते हुए जाते हैं अजीत। यहाँ पर दोनों ही टीमें, अगर यहाँ छोटी सी चूक या गलती हो जाए तो विपक्षी टीम धावा बोल सकती है। और मैच में कहीं ना कहीं ये भी नजर आने लगी है राजन, थोड़ी सी मैच हाई वोल्टेज में चली जा रही है, क्योंकि जानते हैं एक दूसरे की हैसियत को जानते हैं। और नॉकआउट्स की दुनिया में इन दोनों टीमों ने काफी परचम और सुर्खियां तो यूं ही लहराई है। अब यहाँ से मुकाबला के लिए है, जब आपके खिलाफ और आपके खिलाफ खेलने वाले टीम बड़ी हो तो इनके साथ आप कैसे रोल को अवेटी करेंगे? चुनौती तो बड़ी है, लेकिन चुनौती को स्वीकारना ही एक समझदार इंसान के हित में होता है। भले ही सामने कोई भी टीम क्यों ना हो, फिर से मैं एक बात कहने पर विवश हो रहा हूं, जो कथन आप ही ने कही थी, कभी भी समय से पहले तो हार नहीं माननी चाहिए।
अगर आप मानते हो तो कहीं ना कहीं वहां हारते हो, अगर आप ठान लेते हो तो कहीं ना कहीं आप जीतते हो। तो मानिए मत और ठानिए, सामने लियोन मैसी जैसे खिलाड़ी भी क्यों ना हो, अगर आप ठानिएगा तो उसे भी मात दीजिएगा। हजरती बातों जी, हजरती बातों जी, ठीक है, आप संपर्क कर लीजिए, आपको ढूंढा जा रहा है। तो अगला मैच की घोषणा बारीकी से करी जा रही है, क्योंकि इस समय मध्यंतर के बाद वाली मुकाबला जो है मैदान पर ऑनगोइंग और प्रगति पर है। इसीलिए अशोका इंटरनेशनल और दुबराज फुटबॉल क्लब, आप दोनों टीम पूरी तरह से तैयारी अवस्था में रहेंगे। हमें पूर्ण यकीन है कि समय का जाया आप दोनों टीमें कतई नहीं करोगे। हाई वोल्टेज मुकाबला का कोई परिणाम नहीं अजित, फिलहाल चलिए हमारे बीच जितने पुरुष दर्शक हैं उससे भी कई गुने ज्यादा महिला दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। इसीलिए मंच का ये बायां छोर याद रखिए, मुख्य पैविलियन, मंच का बायां छोर को खाली कर देने का प्रयत्न कीजिए आप लोग, क्योंकि उस जगह महिलाओं को जगह प्रदान करी जाएगी। और अभी भी महिला दर्शक आए हैं जिन्हें मैच देखने की काफी उत्सुकता हो रही है। और राजन अपनी घर आंगन के तमाम कार्यों को निर्वाहन करने के फिलहाल तो क्या बिल्कुल हेडर लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन गोलकीपर की क्या एटीट्यूड, पूरी कमिटमेंट दिखाने को तैयार हो चुके थे वहां। और ये बिल्कुल हेडर महेंद्र ऑन द टारगेट होती या ऑन टारगेट होती गेंद, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट गोलकीपर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती वहां। लेकिन उनकी कमिटमेंट को मैं दाद देना चाहूंगा। गेंद तो बाहर गई, लेकिन गोलकीपर की क्या एटीट्यूड वहां देखने को मिला। यह है फुटबॉल, शायद इसे ही कहते हैं राजन, फुटबॉल। बिल्कुल, मैं भी बना हुआ था वहां, करीब से देख रहा था। वही गोलकीपर खुद जाल में फंस गए, लेकिन फुटबॉल को जाल में फंसने ना दी। अच्छी गोलकीपिंग कुल मिला के। वीर बाद्रा, आप जानना चाहेंगे सिंह मुंडा फिर से एक बार कमाल किए, एटीट्यूड के साथ अपनी गोलकीपिंग से तमाम समर्थकों को प्रभावित करते हुए, गजब की इंटेंशन। और समर्थकों को थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, हम तो बता ही रहे हैं, ये मंच का बायां छोर को खाली कर देंगे, महिलाओं का के लिए जगह सुरक्षित है। और ये वक्त है महिलाओं का आने का, दोपहर के समय है, मुट्ठी बेला में प्रवेश हो चुका है टाइम। लाल वीरभद्र जर्सी नंबर 8 कंट्रोल नहीं किए गेंद को वहां पे, और फिर से कंचन महेंद्र के लिए जरूर गेंद को रेफर करी थी, अभी भी कंचन के पक्ष में गेंद है। लंबी बॉल के द्वारा फिर से, लेकिन इस बार टारगेट से थोड़ी सी बाहर थी। सेकेंड हाफ का मैच चल रहा है, दोनों ही टीमों का स्कोर अगर यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा में लाए तो वीर बाद्रा स्पोर्टिंग 0 और कंचन स्पोर्टिंग ये भी 0 के स्कोर लाइन थे। ये 0-0 की स्कोर इस वक्त गतिशील अवस्था पर पूरी तरह से ठंडी वेस्टरी बोतल की तरह सामने। यादव के लिए गेंद सौंपा और यादव ने पावरफुल गेंद को डाला। फिर से एक बार खलबली मची हुई है, हलचल मच रही है उस पेनाल्टी एरिया के वीर भाद्रा डिफेंसिव हाफ उस लाइन पर, जहां पर खतरे की जोन अमूमन मारी जाती है। तमाम खतरों की घंटी जो है बज जरूर रही है, लेकिन संपूर्ण घंटी अभी तक आई नहीं। क्या बजेगी घंटी वहां, और क्या पहला गोल स्कोर लेकर आएगी, ये सवाल तो बड़ी है राजन। और मैं देख रहा हूं कुछ क्षणों से अजीत, गोल करने की सर्वाधिक कोशिश की अगर बात करें, ये जो लाल रंग में रंगी हुई टीम, यकीनन कंचन की टीम, ये सर्वाधिक गोल करने की प्रयास कर रही है। और इन्हें रोकने में पूरी तरह से
सफलता को अर्जित कर रही है उनकी जो प्रतिद्वंदी टीम है वीर बाबरा स्पोर्टिंग। गेंद प्रोवाइड कर दें इमीडिएटली, गेंद उपलब्ध करा दे फुटबॉल। और मुझे लगता है वो तालाब पहुंच गए हैं हमारे बॉल बॉयज। और देखिएगा रनिंग बॉल भी कभी कभी हैवी डस्ट के तहत बाहर जाती है, दूर जाती है, तो फिर सेकंड बॉल को रेडी रखेंगे आप लोग। गेंद एक गेंद पानी पीने के लिए तालाब के अंदर बॉल बॉयज लेकर चले आएंगे। फिलहाल दबाव में वीर बादरा, और ये दर्शाता है कॉर्नर किक या पूरा खेमा को आप देखें अजीत, इस समय वीर बादरा जोन पर तमाम 9-18 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। मौका ही मौका तलाशती हुई No one knows Rajan what happened there. Absolutely. मुझे कोई नहीं जानता कि हुआ क्या। ये अचानक इमीडिएटली मैंने भी वहां देखा और करीब से जानने की कोशिश की, तो मुझे हल्का लगता जो बॉल थी ना राजन, वहां से ठीक आउटसाइड ऑफ द बॉल टकरा के गेंद निकल गई। एकदम एक क्लोज मामला था यहाँ। 1-2 इंच की बात थी, 1 या 2 इंच अगर इनसाइड किक होती तो यकीनन गोलकीपर को पता ही नहीं चलता कि गेंद कहां से और कहां चली गई। रन मशीन आगे बढ़ते हुए सुंदर पास सेंटर राइट बैक को, और सेंटर राइट बैक ने उठा के खेला, खिलाड़ी तैनात है, रन गति के साथ हेडर के साथ संपर्क किया, लेकिन फिर से वही नतीजा, ब्लॉक होल में गेंद को प्रवेश नहीं करा पाए और ऊपर गेंद बहती हुई निकल गई गोल पोस्ट के ऊपर से। और चलती हुई इतनी पावरफुल गेंद में हेडर जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है राजन। बिल्कुल, जब इतनी पावर हो उस गेंद पर और उसे नीचे रखते हुए हेडर लगाना इतना तो सटीक नहीं है, वहां इतना संभव भी नहीं है। इस वजह से तैरती हुई और बहती हुई क्रॉसबार के बेहद ऊपर से गुजर गई। फिलहाल तो गोल की कभी भी अपने आप को बचा कर रखे हुए हैं वीर बादरा स्पोर्टिंग। निरंतर और लगातार गेंद सर गेंद हर समय काउंटर की प्रोसेसिंग को जारी रखे हुए हैं। लाल ब्लैक पर टीम है कंचन वीर बादरा। फिलहाल तो बॉल निकालने में सफल हुए हैं। जर्सी नंबर 8 के लिए पास, इन्होंने राइट विंगर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद और आसानी के साथ डिफेंडर अपनी कर्तव्य को निभाते हुए वहां पर, और अच्छी पास महेंद्र सवाड कंट्रोल किए, बॉल को बैक किए जादव के लिए। जादव इस समय जर्सी नंबर 11 संजय के लिए, और संजय ने क्रॉस करी थी लेकिन सटीक क्रॉस नहीं, हल्का सा रिफ्लेक्शन आई वहां, हालांकि गेंद गोल लकीर से बाहर। किक करेंगे कहीं ना कहीं कॉर्नर किक कंचन एफसी। सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो चुके हैं राजन। और लीजिए तुराम पांड्या